वेलकम टू जी वर्ड। उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रस्तुति कर रहे सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 40 करंट अफेयर की। ठीक है, अब तक के 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो आपको बहुत ज़्यादा एग्जाम में हेल्प करने वाले हैं। देखिए, मैंने बहुत ही सटीक से बहुत ही अच्छे से एनालिसिस करके आपको ये वीडियो प्रोवाइड किए। कहाँ से किस क्राइटेरिया से प्रश्न उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा में पूछे जाते हैं, मैंने सब कुछ एनालिसिस करके ये वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये इतने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपको उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो भाई आपको करना क्या है, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, प्रत्येक प्रश्न को बारीकी से समझना है, क्योंकि यहाँ पर मैंने जो प्रश्न आपको प्रोवाइड किए हैं वो आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट नोटिस भी है, एक सूचना है आपके लिए कि अश्वनी सर जो हैं वो जितनी भी परीक्षाएँ हुई थी उनके जो पेपर को सॉल्व करके वो आपको वीडियो प्रोवाइड करने वाले हैं। ठीक है, हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, वो आपको क्या करेंगे, जितने भी अभी पिछले एग्ज़ाम हुए थे उनके जितने सॉल्व पेपर वो आपको समझाएंगे और वो आपको ये बताएंगे कि आपने कहाँ पर गलती करी थी और कहाँ पर अब गलती नहीं करनी है, क्योंकि प्रश्न पत्र वैसे ही आएंगे जैसे पहले आए थे। हाँ, बस क्वेश्चन में थोड़ा सी मॉडरेट लेवल या फिर ईजी लेवल आएगा। ठीक है, जो उनका क्राइटेरिया है उनको आप वो अच्छे से आपको समझाएंगे। तो जल्द ही उनकी वीडियो आपको प्रोवाइड मिलने लगेंगी और उनकी वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ताकि वो पिछले प्रश्न पत्र जो आप नहीं किए हैं या बहुत सारे लोग नहीं देखे होंगे कि सारे शिफ्ट के पेपर में क्या क्या पूछा गया था, तो वो ज़रूरी होता है, क्योंकि उससे आपको काफ़ी आइडिया होता है कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और किस तरह के प्रश्न हमें और पढ़ने चाहिए। ठीक है, तो अश्वनी सर आपको जल्द ही वो वीडियो प्रोवाइड करेंगे, तो उसे आप ज़रूर देखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं आज की वीडियो की। तो आज हमने इसमें कितने टॉप 40 जो है आपके करंट अफेयर लिए, और टॉप 40 मैं फिर बता रहा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत ही एनालिसिस करके ये आपको वीडियो प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, तो प्रत्येक प्रश्न को बारीकी से समझिए और फिर इसका आंसर करिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, वीडियो का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नीचे भारत की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ के संबंध में कुछ विकल्प दिए जा रहे हैं। ठीक है, इनमें से उसका चयन करें जिस विकल्प से भारत की उपलब्धियां जो हैं सटीकता से प्रदर्शित की गई हों। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल सी बात ये बोल रहा है कि भारत ने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, तो यहाँ पर कुछ विकल्प दिए हैं, तो उस विकल्प का चयन करें जो भारत के साथ जो है सटीक से मतलब मेल खाता हो, और उसका चयन नहीं करना है जो आपको लगता है कि नहीं ये भारत ने नहीं किया है। ठीक है, इस बात को समझ गए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पहला आंसर जो है इसका, हाल ही में भारत की रुपए कार्ड की जो सेवा है वो मॉरिशस में शुरू की गई है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, भारत की यूपीआई सेवा से जुड़ने वाले श्रीलंका और मॉरिशस प्रमुख देश हैं। फिर लिखा हुआ है उपरोक्त दोनों विकल्प का चयन है, और फिर लिखा है किसी भी विकल्प का चयन नहीं है। ठीक है, तो देखिए दोनों ही पॉइंट सही हैं, क्योंकि हाल ही में भारत की रुपए कार्ड की जो सेवा है वो मॉरिशस में शुरू की गई, बिल्कुल सही है, और ये भारत की उपलब्धि है कि अपना रुपए कार्ड किसी और देश में भी अब स्टार्ट कर दिया है। और भारत की यूपीआई सेवा से जुड़ने वाला श्रीलंका और मॉरिशस प्रमुख देश है। तो भारत की जो यूपीआई सेवा है उससे मॉरिशस और श्रीलंका अब जो है अब जुड़ गया है, तो ये भी भारत की बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, उपयुक्त दोनों विकल्प का चयन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों ही सही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कई प्रश्न आपको बन गए हैं, लेकिन आपको इसी समझना है, जैसे कि हाल ही में भारत के रुपए कार्ड की सेवा कहाँ शुरू हुई, तो मॉरिशस में शुरू हुई, ये चीज़ आपको याद रखना है। भारत की यूपीआई सेवा से जुड़ने वाला जो देश है वो कौन कौन से भारत के पड़ोसी देश, तो वो श्रीलंका और मॉरिशस है। ये आपका वो वाला पॉइंट भी क्लियर करेगा जहाँ पर भारत के साथ पड़ोसी देशों के संबंध जो है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए, तो वो भी यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ रही होगी, क्योंकि मैंने इसमें कितने अच्छे प्रश्न उत्तर लिए हैं जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले एग्जाम में। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश किसे पीछे छोड़ भारत की दूसरी जो है सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो है बन गया है। ठीक है, तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई यूपी जो है वो सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है पूरे देश के अंदर। ठीक है, और बहुत जल्दी ये आपको और जो है ग्रो करेगा। तो भाई दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि पहली अर्थव्यवस्था कौन है, तो महाराष्ट्र जो है वो भारत की पहली अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था है जो राज्य के लेवल की है। तो भारत में सबसे ज़्यादा जो जीडीपी का जो भाग है वो कहाँ से आता है, वो महाराष्ट्र से आता है। अब दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है हमारा यूपी यानी उत्तर प्रदेश बन गया है। तो किसे पीछे छोड़कर ये जो है उत्तर प्रदेश सेकंड स्थान पर आया, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है,
तो भाई उत्तर प्रदेश जो है वो आपका तमिलनाडु को, ठीक है। इससे पहले दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी तमिलनाडु की, लेकिन अब इसको पछाड़ते हुए उत्तर प्रदेश जो है सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गया है। ये चीज़ आपको याद रखना है पूरे भारत के अंदर। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, और ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023-24 में उत्तर प्रदेश की सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है, जो वर्ष 2022-23 से अधिक है, ठीक है। यानी 2022-23 से जो है जीडीपी में उत्तर प्रदेश की 2023-24 में कितनी वृद्धि हुई है, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। और ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, जिसको आप लोग ऐसे इग्नोर कर देते हैं और फिर आपको एग्जाम में ये सब दिक्कत करते हैं, ठीक है। तो अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश की जीडीपी 2022-23 के अकॉर्डिंग 2023-24 में तो ये इंक्रीज़ हुई है, और कितने प्रतिशत इंक्रीज़ हुई है, ये 19% जो है आपकी क्या है बढ़ गई है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे प्रश्न एग्जाम में अब बनते हैं, ठीक है। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हाल ही में जो है किस भारतीय राज्य ने 7.36 लाख करोड़ से अधिक का बजट पेश कर अपने जो है अब तक के सबसे बड़े बजट को पेश किया है, ठीक है। तो ये मैंने क्वेश्चन अभी जल्द ही प्रोवाइड किया था, जो यूपी का बजट मैंने जो पेश किया उसको ज़रूर देख लीजिएगा उस वीडियो को, वहाँ से प्रश्न आपको श्योरिटी मिलेंगे। तो 7.3 लाख करोड़ से अधिक का बजट पेश कर यूपी ने, ठीक है, और यूपी ने ये बजट पेश किया और अपने अब तक का सबसे बड़ा बजट है। ये चीज़ आपको याद रखना उत्तर प्रदेश का। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है करंट अफेयर का प्रश्न, जो आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेगा, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन कि हाल ही में जो है किस बैंक ने, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, क्या लिखा है, हाल ही में किस बैंक द्वारा जो है पेमेंट डिजिटल मिशन की शुरुआत की गई है, ठीक है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या बोल रहे हैं, हाल ही में किस बैंक द्वारा पेमेंट डिजिटल बैंक की जो है शुरुआत की है। आपके सामने जो है 4 ऑप्शंस है, BOB, SBI, RBI और HDFC, ठीक है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है पेमेंट डिजिटल मिशन जो शुरू किया है वो किया है RBI ने, ठीक है। चीज़ आपको याद रखना है कि हाल ही में जो है पेमेंट डिजिटल मिशन की शुरुआत की है वो RBI ने की है, और ये आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश के पहले AICTE को निम्नलिखित में से किस शहर में जो है स्थापित किया जाएगा, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। AICTE यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी जो है वो उत्तर प्रदेश के किस शहर में जो है स्थापित की जाएगी, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका क्या है, लखनऊ, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, याद रखिएगा कि जो पहली AICTE है वो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थापित की जाएगी। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हाल ही में जो है किस IIT के द्वारा कृत्रिम वर्षा के लिए परीक्षण उड़ान का आयोजन किया गया था, ठीक है। तो किसके लिए, कृत्रिम वर्षा के लिए कौन सा परीक्षण उड़ान का जो है एक आयोजन किया गया था, पूछा जा रहा है किस IIT द्वारा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश की बहुत ही प्रख्यात और बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है IIT कानपुर, और ये बहुत सारी इसकी उपलब्धियां इनके हाथों में हैं और बहुत चीज़ ये आगे भी करेंगे। तो इनके द्वारा कृत्रिम वर्षा के लिए परीक्षण उड़ान की गई थी और इसमें ये काफ़ी सक्सेस भी हुए थे। ये चीज़ आपको याद रखना है। तो ये IIT कानपुर द्वारा, जो कि उत्तर प्रदेश में ही है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हाल ही में आए एक आंकड़ों के अनुसार जो दुनिया में शीर्ष टेलीकॉम जो कंपनी है वो किसने अपना कब्जा जमाया है, ठीक है। पूरी दुनिया में शीर्ष टेलीकॉम कंपनी ये बन गई है, ठीक है। तो ये है जियो टेलीकॉम, याद रखिएगा जियो टेलीकॉम पूरी दुनिया में शीर्ष कंपनी बन गई है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2024-25 में भारत की जो है GDP वृद्धि का जो है अनुमान वो क्या लगाया गया है, ठीक है। वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न, क्योंकि ऐसे प्रश्न बनते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2024-25 में भारत की जो है GDP वृद्धि दर का अनुमान जो है क्या लगाया है, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे प्रश्न जरूर एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। तो भाई संयुक्त राष्ट्र ने 2024-25 में भारत की जो GDP दर की वृद्धि बताई है वो क्या बताई है, 6.6%, ठीक है। वेरी महत्वपूर्ण, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा किस वर्ष तक भारत की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन
डॉलर की बनाने का लक्ष्य जो है निर्धारित किया गया है। वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा किस वर्ष तक भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो क्या है 5 ट्रिलियन तक जो है बनाने का लक्ष्य रखा है। तो ये प्रश्न भी अपने में बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपको याद रखना है 2028 का जो है ये लक्ष्य है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कितनी हो जाएगी, 5 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। हाल ही में चीन भारत का शीर्ष व्यापारिक साझेदार बन गया। चीन ने निम्नलिखित में से किस देश को जो है पछाड़ते हुए, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, पछाड़ते हुए यह उपलब्धि हासिल की। ठीक है, तो भाई पता नहीं कहाँ से नारे लगाए जाते हैं चीन के साथ कि चीन के साथ व्यापार नहीं करेंगे, और समझ लीजिए कि चीन जो है वो शीर्ष व्यापारिक साझेदार बन चुका है भारत का। ठीक है, तो इसने पछाड़ा है अमेरिका को। ठीक है, कहीं कहीं इसमें अमेरिका को भी जो है चीन ने पछाड़ा है, कभी कभी चीन ने अमेरिका को पछाड़ा, ये कई रिपोर्ट्स हैं, बट लेकिन मोस्टली ये रिपोर्ट जो है चीन ने जो है अमेरिका को पछाड़ते हुए शीर्ष जो है व्यापारिक साझेदार बन गया है भारत का। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हाल ही में जो है किस आईआईटी ने हाइपर वेलोसिटी सुरंग परीक्षण सुविधा विकसित करने का कीर्तिमान जो है स्थापित किया है। ठीक है, हाइपर वेलोसिटी सुरंग परीक्षण सुविधा का जो है विकसित करने का कीर्तिमान स्थापित किया है, तो वो भी किया है आईआईटी कानपुर ने। ठीक है, वेरी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि भारत और फ्रांस का संयुक्त सैटेलाइट मिशन तृष्णा निम्नलिखित में से जो है किस विकल्प से संबंधित है। ठीक है, कौन सा मिशन है, संयुक्त सैटेलाइट मिशन तृष्णा। ठीक है, किसका है, भारत और फ्रांस का संयुक्त मिशन है, और जो है ये किस विकल्प से संबंधित है ये आपसे पूछा जा रहा है। आपके सामने ऑप्शंस है, पृथ्वी के तापमान की निगरानी, समुद्री गतिविधियों की निगरानी, डिफॉरेस्टेशन, या फिर इनमें से सभी। ठीक है, जो तृष्णा जो है सैटेलाइट मिशन ये पृथ्वी के तापमान की निगरानी के लिए है, ये चीज़ आपको याद रखना है, और भारत और फ्रांस का ये संयुक्त सैटेलाइट मिशन है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सभी, क्योंकि बहुत ही सिलेक्टेड प्रश्न मैंने इसमें लिए हैं और ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा में। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, और प्लीज़ हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और मैं नहीं चाहता हूँ कि इन प्रश्नों से जो है कोई भी स्टूडेंट जो एग्ज़ाम देने जा रहा है वो वंचित रह जाए, क्योंकि सब पढ़ रहे हैं, सब भाई सब लोग पास हो और सब लोग नौकरी पाओ। ठीक है, चलिए चंद्रयान 3 के लैंडिंग स्थान को निम्नलिखित में से जो है किस नाम से जाना जाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चंद्रयान 3 से संबंधित प्रश्न जितने हैं मैंने उसके लिए स्पेशली वीडियो प्रोवाइड की है, उसे ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बनेंगे। तो चंद्रयान 3 के लैंडिंग स्थान को जो है अब किस नाम से जाना जाएगा, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो ये जाना जाएगा शिव शक्ति पॉइंट के नाम से। ठीक है, शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जो जाना जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हाल ही में जो है किस स्थान पर भारत के पहले थीम पार्क वेद वन पार्क को स्थापित किया गया है। ठीक है, भारत का पहला थीम पार्क है ये वेद वन पार्क, जो कहाँ पर स्थापित किया गया है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए भाई ये स्थापित किया गया है नोएडा यानी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हाल ही में जो है किस कंपनी को पीछे करते हुए एप्पल दुनिया में शीर्ष स्मार्टफोन निर्माता कंपनी बन गई है। ठीक है, यानी एप्पल ने किसे पछाड़ दिया है और अब ये जो है शीर्ष निर्माता कंपनी बन गई है मोबाइल को बनाने वाली। तो भाई इन्होंने सैमसंग को पछाड़ दिया है और अब ये जो है दुनिया में शीर्ष जो है निर्माता कंपनी बन गई स्मार्टफोन की। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से किस बैंक द्वारा पेरिस में होने वाले ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी करी है। ठीक है, तो भाई ओलंपिक 2024 के लिए पेरिस में होंगे ये, और इसमें जो है भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी करने वाला बैंक कौन है, वो है आपका यस बैंक। ठीक है, याद रखिएगा इसको, अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि अंतर्देशीय मछली पालन में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। अंतर्देशीय मछली पालन का मतलब ये है कि ऐसी जगह जहाँ पर कोई समुद्र नहीं है फिर भी मछली पालन बहुत बड़े पैमाने पे किया जा रहा है, और ऐसा करने वाला जो भारत में शीर्ष स्थान प्राप्त कर लिया है वो राज्य कौन सा है ये आपसे पूछा जा रहा है भाई। तो देखिए यहाँ पर आप ऑप्शन का चयन करेंगे उत्तर प्रदेश।
ठीक है, मछली पालन में जो है शीर्ष स्थान प्राप्त कर लिया है पूरे देश के अंदर अंतर्देशीय मछली पालन में, यानी बिना समुद्र के इलाके वाली ऐसा स्थान जहाँ पर इतने बड़े पैमाने पर मछली पालन किया जा रहा है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हाल ही में कौन सा राज्य जो है लघु इकाई योजना के तहत लघु सिंचाई योजना में भारत में सर्वोत्तम रहा है, यानी कौन सा राज्य जो है लघु सिंचाई योजना में बहुत सफल रहा है और भारत में सर्वोत्तम रहा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो लघु सिंचाई योजना में भारत में सर्वोत्तम रहा है उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। महिलाओं की सुरक्षित करने के लिए हाल ही में किस भारतीय राज्य में सेफ सिटी परियोजना जो है शुरू की गई है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सेफ सिटी परियोजना जो है वो किससे संबंधित है, तो आपको याद रखना है महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए। ठीक है, आप पूछा जा रहा है सेफ सिटी परियोजना जो है कहाँ शुरू की गई है, तो आपको याद रखना है ये उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है। ठीक है, ये सब चीज़ें अभी आपको इजी लग रही है क्योंकि अभी आप पढ़ रहे हो मोस्टली उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा को लिए। ठीक है, लेकिन जब आप ये एग्ज़ाम में बैठोगे तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होगे कि हमें उत्तर प्रदेश चूज़ करना है या फिर छत्तीसगढ़ चूज़ करना है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को दिमाग में रखते जाइएगा। टाइम कम है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बहुत ही बेस्ट टॉपिक की वीडियो प्रोवाइड करूँ जो आपको बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में हेल्प करे। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में कौन सा देश सर्वाधिक बोर्ड के साथ अंतर्राष्ट्रीय समुद्र संगठन के लिए निर्वाचित हुआ है। ये बोर्ड नहीं होगा, ये वोट होगा। ठीक है, थोड़ा सा मिसप्रिंट लग रहा है मुझे। निम्नलिखित में कौन सा देश जो है सर्वाधिक वोट के साथ अंतर्राष्ट्रीय समुद्र संगठन के लिए जो है निर्वाचित हुआ है, तो आपको याद रखना है सर्वाधिक वोट मिले हैं भारत को और ये अंतर्राष्ट्रीय समुद्र संगठन में जो है निर्वाचित हुआ, सबसे ज़्यादा वोट के साथ भारत ही हुआ है। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि जो है गरबा नृत्य जो है किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है, जैसे हाल ही में यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, याद रखिए गरबा नृत्य को अब यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल कर लिया है। अब आपसे पूछा जा रहा है किस भारतीय राज्य का जो है लोक नृत्य है, तो आपको याद रखना है ये गुजरात का लोक नृत्य है। जैसे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि बहुत पूछा जाता है ऐसा प्रश्न। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हाल ही में जो है दुनिया के 8वें अजूबे के रूप में किसे मान्यता प्राप्त हुई है, यानी अब दुनिया का 8वां अजूबा जो है किसे कहा जाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा अंकोर वाट का जो मंदिर है उसे दुनिया का 8वां अजूबा माना जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस ऐतिहासिक नगर के नाम को बदलकर चंद्रनगर किया गया, यानी अब इस नगर को चंद्रनगर के नाम से जाना जाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए भाई फिरोजाबाद के नाम को क्या कर दिया गया है, जो है चेंज कर दिया गया है, अब इसे चंद्रनगर के नाम से जाना जाएगा। ये चीज़ आपको याद रखना और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण है और ये प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को श्योरिटी मिलेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि 19 जून 2024 को हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्निर्माण के साथ देश को समर्पित किया गया। यह ऐतिहासिक विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में है। अभी आपने देखा होगा काफ़ी ये सुर्खियों में था नालंदा विश्वविद्यालय, तो ये किस भारतीय राज्य में है, तो आपको याद रखना है ये बिहार में है। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि दुनिया के सबसे बड़े ध्यान केंद्र स्वावेरदेव महामंदिर का अनावरण हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया। ठीक है, तो स्वावेरदेव महामंदिर का अनावरण कहाँ किया गया है, ये दुनिया का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र है और ये जो है पीएम द्वारा वाराणसी में किया गया, ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हाल ही में जो है किस भारतीय राज्य की पुलिस ने अपना व्हाट्सएप चैनल शुरू किया है। ठीक है, तो भाई किस राज्य की पुलिस ने अपना व्हाट्सएप चैनल शुरू किया है, भाई जो आप पेपर देने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की पुलिस ने जो है अपना हाल ही में व्हाट्सएप चैनल शुरू किया है, ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश के 10 लाख से अधिक बच्चे कुपोषित हैं, जो कि विश्व स्तर पर एक गंभीर समस्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और ऐसे प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार जो है किस देश के 10 लाख से अधिक बच्चे जो हैं कुपोषित हैं और ये विश्व की एक गंभीर समस्या भी है, तो आपको याद रखना यहाँ पर करेक्ट आंसर है इसका अफगानिस्तान। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट के रूप में देख सकते हैं क्योंकि ऐसे प्रश्न एग्जाम में बनते ही बनते हैं। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
AI पर वैश्विक साझेदारी की मेज़बानी निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा की गई है? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पर वैश्विक साझेदारी की मेज़बानी निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा की गई है? तो देखिए भाई, ये की गई है भारत द्वारा। ठीक है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हाल ही में खोजे गए बैक्टीरिया के एक नए वेरिएंट का नाम निम्नलिखित में से किस महान व्यक्तित्व के नाम पर रखा गया है? ठीक है, तो हाल ही में बैक्टीरिया का एक नया वेरिएंट खोजा गया है और उसका नाम जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी के नाम पर रखा गया है। ये चीज़ आपको याद रखना है और ये भी अपने में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उत्तर प्रदेश राज्य के साथ संबंध नहीं है जिसका। ठीक है, लिखा है गर्ल्स सैनिक स्कूल मथुरा। तो हाँ भाई, गर्ल्स सैनिक स्कूल मथुरा में अभी ओपन हुआ है, तो ये ठीक है। बेसन के लड्डू को GI टैग दिया गया अयोध्या के, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। प्रस्तावित मानव DNA बैंक जो है वो वाराणसी में है, ये भी बिल्कुल ठीक है। कल की धाम मंदिर आधारशिला श्रावस्ती में, नहीं, ये श्रावस्ती में नहीं रखी गई है। ठीक है, कल की धाम मंदिर की जो आधारशिला रखी है संभल में रखी गई है, ना कि श्रावस्ती में, तो ये मेल नहीं खाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आप यही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि समान जो है नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य जो है कौन सा बना है? ठीक है, तो समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य बना है उत्तराखंड। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से किस देश में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का जो है आयोजन किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन जो किया जाता है भारतीय पड़ोसी देश श्रीलंका में किया जाता है। ये चीज़ आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। हाल ही में सुर्खियों में रही सुमन कुमारी का संबंध जो है निम्नलिखित में से किस विकल्प से है? ठीक है, हाल ही में सुर्खियों में रही सुमन कुमारी का संबंध निम्नलिखित में से किस विकल्प से है? एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे कम उम्र की महिला, BSF की पहली महिला स्नाइपर, वंदे भारत एक्सप्रेस की पहली महिला चालक, या चंद्रयान 3 में जो है प्रमुख महिला वैज्ञानिक। ठीक है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है BSF की ये स्पाइनर है। ये चीज़ याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सुमन कुमारी जो संबंध किससे हैं, ये BSF की महिला स्नाइपर हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। माई युवा योजना किस भारतीय राज्य की योजना है जो युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है? ठीक है, माई युवा योजना। ठीक है, याद रखिए, माई युवा योजना किस भारतीय राज्य की योजना है जो युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है? तो ये योजना जो है आपकी, ये आपकी उत्तर प्रदेश की है, ये भी है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हालिया एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में सबसे अधिक वायु प्रदूषित जो है देश कौन सा है? तो किस देश का जो है वायु प्रदूषण सबसे अधिक है? तो याद रखिएगा वो है बांग्लादेश का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हाल ही में जो है किस राज्य की पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म ट्रीनेट 2.0 लॉन्च किया है? ठीक है, ट्रीनेट जो है 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यार उत्तर प्रदेश की पुलिस द्वारा ये भी किया गया है। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न, ये भी याद रखिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि ICC T20 विश्व कप 2024 का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में होगा? तो भाई देखिए, ICC T20 विश्व कप 2024 का आयोजन ये महिला जो है, ठीक है, ये महिला विश्व कप होगा और इसका जो आयोजन है वो किस देश में होगा? तो याद रखिएगा ये होगा आपका बांग्लादेश के अंदर। ठीक है, यहाँ पर ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पर महिला होगा। महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन जो है निम्नलिखित में किस देश में होगा? तो वो बांग्लादेश में होगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हाल ही में सुर्खियों में रहे साइमन हैरिस निम्नलिखित में से किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? ठीक है, साइमन हैरिस जो हैं आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं, ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर निम्नलिखित में से कौन सा बना है? ठीक है, दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर जो है निम्नलिखित में से कौन सा बना है? तो याद रखिएगा बेगूसराय जो है ये दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है, ये चीज़ आपको याद रखना है। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हाल ही में जो है किस भारतीय राज्य में कानून निर्माण प्रक्रिया में राज्यपाल की भूमिका को जो है चुनौती दी गई है? ठीक है,
तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे कि हाल ही में किस भारतीय राज्य में कानून निर्माण प्रक्रिया में राज्यपाल को क्या दी गई है, भूमिका को चुनौती दी गई। इसका आंसर मुझे कमेंट करके आप बताइए। तो भाई ये थे बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर के 40 प्रश्न। बहुत ही जल्दी हम मिलते हैं आपको एक बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। और आपके साथ बहुत जल्दी अश्विनी सर जुड़ेंगे जो आपको प्रीवियस ईयर के जितने भी एग्ज़ाम हैं उनका सॉल्व पेपर आपको करा के वो आपको दिखाएंगे कि कैसे आपको सॉल्व करने हैं और कैसे आप प्रश्न को सटीकता से सॉल्व करें ताकि आपका सिलेक्शन पक्का हो सके। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू।